सिया राम। किष्किंधा कांड दुआ नंबर 23। चले सकल वन खोजत सरिता सरगिर खो। सिया राम राम काज ले लीन मन विसरातन कर छो अलकन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुध शरद जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होय निश्चर से भेंटा प्राण ले एक एक चपेटा। बहु गिरे बहु प्रकार गिर कानन हेरे को मुन मिले ताय सब घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो उसे पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने मिलय न जल घन गए न बुलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रभ सहित माही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना पैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की दीख जाए उपवनवर सर विगसत बहु कंज सिया राम। मंदिर एक रुचिरत है बैठ नार तप पुंज सिया राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर दिताय सवन सिरुनावा पूछे निज वृतांत सुनावा। तई तब कहा करो जल पाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए तास निकट पुन सब चले आए। तेई सब आपन कथा सुनाई मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदौ नैन विवर तज जाहू पहौ सीतय जन पछताऊ। नैन मूद पुन देखें बीरा टाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर सब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र की तीर पर खड़े हैं। जय श्री राम। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल पद नाय से माथा। नाना भांति विनय ते कीनी अनुपायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी।
बदरी वन कौ सो गई प्रभु आज्ञा धर शीस सिय राम और धर राम चरण जुग जे बंदत अज ईश सिय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदर का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार कपि मन माहि बीती अवध काज कछु नाहि। सब मिल कहें परस्पर वाता बिन सुध ले करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरवारी दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर न होही। पुन पुन अंगद के सब पाही मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा बोल न सकै नैन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होय रहे पुण्यस वचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जे हैं जुवराज प्रवीणा। असकै लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर्व डसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जन मानव निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानव। जामवान ने अंगद का दुख देख कर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमय गोध्वज लाग। सिया राम सगुन उपासक संग तह रह मोक्ष सब त्याग। सिया राम। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य समीप्य सारूप्य शास्त्रष्टि और सायुज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ऐ विधि कथा कह बहु भांति गिर कंदरा। सुनी संपाति बाहिर होय देख बहु कीसा मोय आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबई के भच्चन करहूँ दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिल भर उदर आहारा आज दीन विदे कही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुन काना अब वा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। ये हमने जान लिया।
फिर वह गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ कि अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनय भय कर पूछे से जाई, कथा सकल तिन ताय सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधुक करनी, रघुपति महिमा बहुविध वरनी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भाइयों, जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। सिया राम बचन सहाय, करब में पेहु खोजउ जाय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख तेज पारा, पर भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानिता इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनय मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिम है पंख करस जन चिंता, तिनय दिखाए दे सुत तै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुन मम वचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरत्रकूट पर्वत लंका, तै रह रावण सहज शंका। तै अशोक उपवन जय रही, सीता बैठ सोचरत है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। सिया राम भूल भयउ न करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। सिया राम, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नागय सत जो जन सागर, करय सो राम काज मत आगर।
मोह बिलोक धरव मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख के बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गरुण गीत जब गयऊ तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा पार जाय कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर सब जब गीत चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। श्री राम। जरठ भय अब कह ऋषेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय करारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी। रक्षराज जाम्बान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी घर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। भले बांधत प्रभु बाड़ेऊ सो तनु बरन न जाय। सिया राम उभय घरी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। सिया राम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद कह जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिर दीवारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठैय तुम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रीच पद सुनो हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बन ने कहा, श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हिता तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर वारा लीलउ नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों के राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी यानो यहाँ त्रिकूटो पारी। जामवंत में पूछऊं तो ही उचित सुखावन दी जाऊ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई सीतै देख कहो सुध आई। तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे।
कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतैयानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव वे सज रघुनाथ जसो सुनहि नर और नार। सिया राम तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरार। सिया राम। श्री रघुवीर का यह भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो मनुष्य और स्त्री इसे सुनेंगे त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम तासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पुराण ते स्वामी विश्राम। जय श्री राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल कलुष विध्वंसने चतुर्सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। जय श्री राम। कथा विसर्जन उदय सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आदि में अपने आदर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आयु कथा सुने मन लाए अपने अपने धाम को बिता। वर्षा श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण में हृदय में आए करो तुम वास। कहो दंडोत प्रभु सन तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ के सुरत करायो मोर। बार बार वर मांगो रस देव श्री रंग। पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय हो पवन से कृपा करो मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध हुए सब काम। हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश। राजा राम प्रभु की शरण शरण नंद नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसरण करतो ईश्वर शीस नवाय। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर कर सबको सीता। राम लखन सिया रामचंद्र पर गुरु शरण शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई तुमोरा करौ सुबेग दास में तोरा। कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।